एसडीएम के अपील कर सकते हो, तो एसडीएम भी उस राज्य का हिस्सा होता है। 10 बार कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मीटिंग हुई। हर बार कहा गया कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य लिख के देते हैं। तो हमारी जो 40 आदमियों की कोर कमेटी है देश की, उन्होंने कहा नहीं, हमारी पहली शर्त है कि आप तीन काले कानूनों को जो किसानों के हित में नहीं रद्द करो। वो कहते हैं नहीं, हम इस कानून में संशोधन कर देते हैं, अमेंडमेंट कर देते हैं। फिर कहते हैं नहीं, आप मानिए, हम 2 साल के लिए काले कानून रोक देते हैं। ना तो हम काले कानून में संशोधन करवाने के लिए आए हैं, ना जो आपने ये बिल पास किया है, ना इसको ठंडे बस्ते में डलवाने के लिए आए हैं। पूरे देश के किसान की एक ही आवाज है कि जो ये कानून बने हैं, पहले तो ये कानून रद्द किए जाए और हिंदुस्तान के कोने में कुछ पैदा होती है उसका लागत से 2 गुना एमएसपी तय कर सरकार कानून बनाए कि किसानों की फसल को खरीदी जाएगी। मैं राजस्थान के गंगानगर का रहने वाला हूं। 26 नवंबर को तय हुआ कि देश के किसान दिल्ली में जाएंगे। हम लोग भी गंगानगर से चले। पूरे दिल्ली चारों तरफ से घेरी हुई जाम थी। किसान दिल्ली के लगते बॉर्डरों से, टेकरी बॉर्डर है, सिंघू है, पलवल है, जितनी भी बॉर्डर है, वहां अपना लगातार जब तक कानून वापस नहीं होते पक्का मोर्चा लगाएंगे। हम लोग को दिल्ली में बोला गया कि पंजाब का बॉर्डर बंद हो गया, हरियाणा के लोग भी बैठ गए, यूपी के लोग भी बैठ गए, तो राजस्थान को कुछ करना चाहिए। हम लोगों ने दिल्ली में तय किया कि हम राजस्थान जाते हैं और तय करेंगे कि जो दिल्ली से बॉम्बे हाईवे जाता है, हम इस हाईवे को जाम करेंगे। हम लोग 1 महीना पूरे राजस्थान
में डाल के उस रूट से दूसरे रास्ते पे ले जाके लाल किले पे जो इन्होंने ड्रामा करवाया कि लोगों ने खालिस्तान का झंडा जुड़ा दिया, तो हमारी किसान संयुक्त मोर्चा ने तो उसी दिन निंदा की ना कि हमारा तो ये रूट नहीं था। मोदी जी, आपकी पुलिस लेके गई है, आपके लोग थे उसके अंदर में। मोटी मोटी बातें समझो। इस सरकार ने इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जातिवाद की बात की, धर्म की बात की, पंजाब हरियाणा की बात की, पानी के बंटवारे की बात की, हिंदू मुसलमान की बात की। लेकिन यह अमित शाह और मोदी की सरकार और गोदी मीडिया किसी भी चाल में कामयाब नहीं हुआ। जैसे जैसे इन लोगों ने षड्यंत्र रचे, वैसे वैसे किसानों के हौसले बढ़ते गए। हम लोग हैरान हैं कि दौसा जैसा जिला, जहां से साथी बनवारी लाल जी है, ना कोई राजनीतिक पार्टी, ना कोई नेता, ना कोई राजनीतिक विरासत, 1 लाख लोगों की रैली और हुंकार भरी कि 7 दिसंबर को शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर बालाजी की धरती से कूच करेंगे। साथी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग तय कीजिए, जो लोग इस कानून के हिमायती हैं, चाहे एमपी है, चाहे एमएलए है, चाहे सरपंच है, चाहे पंच है, चाहे वार्ड पंच है, चाहे वो उस पार्टी से जुड़ा हुआ राजनीतिक नेता है, उसका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दो। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेगी कि जब यह देश का किसान बिक रहा था, जब देश की जमीन बिक रही थी, तो आप लोग कहां थे? यदि आने वाली पीढ़ियों के सामने सिर उठा के बात करनी है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाना है, तो इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी करो और राजनीतिक बहिष्कार भी करो। अकेले यहाँ लड़ने से कुछ होने वाला नहीं। सवाई माधोपुर की धरती पे ऐसी हजारों पंचायतें होनी चाहिए। तय करो कि राजस्थान का शाहजहांपुर बॉर्डर का जो पक्का मोर्चा है, वह शाहजहांपुर बॉर्डर पे सवाई माधोपुर ग्राम की हर पंचायत से एक टेंट लगेगा। उस टेंट में 10 दिन में लोग चेंज होंगे, ताकि पूरे देश में मैसेज जाए कि सवाई माधोपुर में पंचायत हुई थी, वहां के किसानों ने तय किया है कि हम जिंदा रहेंगे तो अपनी जमीन के लिए और मरेंगे तो अपनी जमीन के लिए। मोदी जी कहते हैं कि आंदोलन करने वाले देशभक्त नहीं है। मोदी जी, आपका बेटा तो फौज में नहीं है, और तो छोड़ दी। मारवाड़ी में कहावत है नहीं, जिका बंदा घरी को चुरायो बिन किए पतों की दुनियादारी के हुआ है। जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ, वो कभी देश का नहीं हो सकता। हमारे किसान परिवार के बेटे ही फौज में, आर्मी में हैं, जो डेली बॉर्डर पे शहीद होते हैं, वो तिरंगे में लपेट के हमारे घरों में आते हैं। तो मोदी जी, आप हम लोगों को देशभक्ति सिखाओगे। साथियों, ये सोचना चाहिए कि मोदी जी जिस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं संघ, मैं खुले मन से चैलेंज करता हूं कि देश आजाद होने के 50 साल तक नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, इन्होंने कभी तिरंगा नहीं झुलाया। ये क्या तिरंगे का सम्मान करेंगे? ये हम लोगों को बताएंगे। ये तिरंगा झुलाने वाले लोग हैं। मैं बीजेपी और आरएसएस से यह भी सवाल करता हूं और चैलेंज भी करता हूं कि आप एक ही आदमी का नाम बताइए ना,
जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जो संघ थे था या बीजेपी से था, इन लोगों ने तो अंग्रेजों से लिखित में माफीनामे मांगे कि हमें माफ कीजिए, हम लोग आपकी जासूसी करेंगे और देश की आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लेंगे। ये आरएसएस है, वो बीजेपी है जिसकी सरकार आज है। जो लोग कभी इस देश के नहीं हुए, जिन्होंने इस देश को बेचने का तय किया हो, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, रोडवेज का निजीकरण हो गया, बिजली बोर्ड को निगम बना दिया, एक ही चीज बची थी, किसान की जमीन। तो आप पूछोगे कि ऐसा क्या इसमें मजा था कि किसानों के लिए कानून बनाए। जब हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए, इसी बीजेपी ने अंडानी और अंबानी से मोटे चंदे लिए और पूरे देश में बीजेपी के ऑफिस बनाए और बीजेपी की सरकार बनी। अंडानी और अंबानी ने ये कानून बनने से पहले ही देश में अपने गोदाम बना दिए थे, क्योंकि अंडानी जी तो फॉर्च्यून का रिफाइंड ऑयल बनाते हैं और रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, तो वो कच्चा माल तो किसान पैदा करता है ना। जब सब जगह अंडानी का स्टोर होगा तो कच्चा माल तो आसानी से मिलेगा। तो ये सरकार सिर्फ अंडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। इस सरकार को देश की आमदन से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे एक अपील करने आया हूं। हम लोगों ने 26 नवंबर को घर छोड़ा है और यह तय करके छोड़ा है कि या तो ये कानून वापिस होंगे और जहां हम लोग मर के घर जाएंगे, जिंदा नहीं जाएंगे। आप लोग इस जज्बे को पैदा कीजिए। बहुत देख लिया राज को, उठिए, छोड़िए अपने घर बार, छोड़िए अपने परिवार, उस बॉर्डर पे आके लड़ाई लड़ो, क्योंकि देश के बॉर्डर पे भी आपका बेटा लड़ रहा है और इस देश के किसान को बचाने के लिए भी बॉर्डर पे लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में तय करके शाजापुर बॉर्डर पे आइए। वहाँ खाने पीने रहने सोने की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को पता नहीं चलता कहां से कैसे सामान आता है। फोन आते हैं कि भाई साहब 4 गाड़ी राशन आ रहा है, 2 ट्रक जूते आ रहे हैं, टेंट आ रहे हैं, कंबल आ रहे हैं। हम लोग उन लोगों को नहीं जानते। वो आज इस आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर बैठे विदेशों के लोग भी चर्चा करते हैं कि क्या चाहिए। देश का किसान बॉर्डर पे भूखा और ठंड से नहीं मरना चाहिए। मैं ज्यादा बात ना कहता हुआ आपसे एक निवेदन करने आया हूं। आपकी जहां की जो कमेटी है वो तय करे कि शाजापुर बॉर्डर पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सवाई माधोपुर की धरती से लोग पहुंचे। मैं 4-5 नारे लगाऊंगा, हम ठंडे बैठे हैं, सुनना चाहिए लोगों को भी। सबने मुट्ठी तान के जोर से बोलना है, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भाई जोर बोलो यार, भाई आपने जोर बोला है, आज अपनी बात है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मोदी सरकार को राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मोदी सरकार को राज बदल दो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है अवतार सिंह जी।
प्रिय किसान भाइयों, हमारे बीच में जो शाजापुर बॉर्डर से सारे आंखों का जो दृश्य और नजारा देखने वाले लाल पगड़ी वाले सरदार जी, जो गंगानगर के मूल निवासी और किसान भी है, जिन्होंने किसानों की इस पीड़ा को, पूरे खेल को एक एक कली खोल के किस प्रकार से आप लोगों को समझा और बताया, मंथन करने वाली बात है, समझने वाली बात है। इन्होंने अपने भाषण में एक बहुत बड़ी चीज कही है, वो ये कही है, अब आपके क्षेत्र से वार्ड पंच से लेकर के एमएलए एमपी तक जो भी जिम्मेदार सांसद हो या मंत्री हो या विधायक हो, सरपंच हो, अगर वो इस किसान आंदोलन के बीच में आप जहां खड़ा रखो और जहां वो हाजिर नहीं हो, ऐसे जनप्रतिनिधि को आप वो राजी से आ जाए तो ठीक, नहीं तो उसका हमेशा के लिए बहिष्कार। ये निर्णय आज की महापंचायत का सर्वोपरि निर्णय होगा। किसान एकता, किसान एकता। कारण क्या है, अब तक हमारे भाई हमारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस जनप्रतिनिधि को आप चुनते हो और वो ऐसे समय पे संकट की घड़ी में किसान के साथ कंधा से कंधा नहीं मिले और वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उल्टे सुल्टे भाषणबाजी का इस्तेमाल करे, जो आप हमारे अवतार सिंह जी ने हमारी जो दौसा सांसद के बारे में भी उन्होंने खुलासा वक्तव्य जारी किया। तो इन तमाम मुद्दों को हमको इस समय पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, कौन आदमी हमारा हितैषी है, कौन किसान का हितैषी है, कौन किसान के पक्ष में बात कर रहा है और कौन चाल से, कौन धोखा से, कौन वोटों की राजनीति के लालच में आप लोगों को गुमराह कर रहा है। ये सब चीजें इस घड़ी में परखने की, सजगता बरतने की है। मैं बीच में भाषण नहीं देना चाहता हूं, हमारे वक्ता बहुत है। नेक्स्ट वक्ता के रूप में इन्हीं के साथ जो शाजापुर बॉर्डर से आए हुए हैं हमारे सम्मान्य नितिन जी बागड़ी, आप सादर आमंत्रित है। हाँ, ध्यान दीजिए, ये जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कृपया आप लोग यहाँ पांडाल में आइए। वहाँ रोड पे क्यों बैठे हुए ऐसे? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी भाई ये खड़े हुए हैं सब कृपया यहाँ के पंचों भी बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, आप लोग अपने घर से चल के आए हो, मीटिंग देखने आए हो, सभा में आए हो, ये खाट के पटेल जड़ा होता के भाई सारा लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब यहाँ पांडाल में पधारे। अच्छा नहीं लग रहा आप लोग वहाँ बैठे हो, कोई बाहर नहीं बढ़ाएंगे आप लोगों को, हम यहाँ आंदोलन नहीं कर रहे, केवल आप यहाँ हमें दर्शन दे दीजिए और आप यहाँ पांडाल में पधारिए। ये नौजवान भाई खड़े हैं, कृपया आप सब यहाँ शांति बना के यहाँ बैठिए और आनंद लीजिए। मीटिंग में भी बहुत सारे भाषण आएंगे, बहुत सारे नेता लोग आ रहे हैं, बहुत सारे किसान आ रहे हैं बड़े बड़े। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, आप शांति प्रिय आनंद लीजिए मीटिंग का। गांव अजनोटी के मेरे प्रिय बुजुर्गों, आज के इस मंच पर बैठे हमारे प्रिय कार्यकर्ता, उसवाई माधोपुर इलाके के अलग अलग जगहों से आए हुए मेरे प्रिय दोस्तों, नौजवानों, आदर योग सम्मान योग बुजुर्गों, किसान साथियों, दोस्तों, मैं आगे अभी देख रहा हूं कि हमारे हाथों में तिरंगा है, देश की आन बान शान, जिसको हम नमन करते हैं। और इस तिरंगे की जो पूरे देश की एकता है, उस एकता को हम लोग आपस के अंदर भाईचारे के साथ हम लोग रहते हैं। दोस्तों, कानूनों के बारे में आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। इस देश के अंदर जिस राज ने आज ये कह दिया कि किसान जो है वो देश के इस तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों, जब देश की आजादी का माहौल था तो उस देश की आजादी के अंदर कांग्रेस, मुस्लिम लीग, समाजवादी, वामपंथी, देश के जितने भी अलग अलग विचारधाराएं थी, वो सब उस देश की आजादी के अंदर इन अंग्रेजों के खिलाफ थी। और उस देश की आजादी के अंदर नहीं था तो इस देश के ऊपर राज करने वाले ये तथाकथित दक्षिणपंथी आरएसएस और बीजेपी के लोग जो अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम कर रहे थे, और उन्होंने अपने गुरु, जिसको ये सावरकर के नाम से जानते हैं, उसके ये चेले हैं।
हम लोग उस चैलेंज के साथ आज ये बात शुरू करना चाहता हूं कि हम अपना आदर्श भगत सिंह को मानते हैं, तुम्हारे इस सावरकर को नहीं। हम भगत सिंह की विचारधारा पे चलने वाले हैं। मोदी, तुझे तो क्या, तेरे आने वाली नस्लें हैं उनको भी बता देंगे कि ये किसान विरोधी, आमजन विरोधी, तू ये काले कानून लेकर के आ रहा है, ये कभी नहीं चलेंगे। दोस्तों, लड़ाई यहीं पे नहीं खत्म हो जाती है। मैं आपको बता दूं, ये मोदी सरकार का कौन सा कार्यकाल है? दूसरा कार्यकाल है। एक बात आप लोग समझे हैं, जब ये सरकार ही 2 नंबरी है तो ये काम 1 नंबरी कैसे हो सकती है? ये काम 2 नंबरी करेंगे क्योंकि ये सरकार 2 नंबरी है। देश के अंदर जब ये 2014 के अंदर चुने जाते हैं तो पहला हमला देश के छात्रों और नौजवानों पे होता है। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर अपने तथाकथित गुंडे भेज करके उस टॉप यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनकी कोई फीस नहीं लगती है और वहां पे फ्री में आपके आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बन के निकलते हैं। देश के बड़े बड़े होनहार छात्र निकलते हैं। उस देश की यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर धीरे धीरे उसको बदनाम किया और देश के अंदर निजीकरण के लिए इन्होंने रास्ते खोले। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो बजट पेश किया है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इन्होंने प्रेफरेंस दी है वो इन्होंने कहा है कि जितने पब्लिक सेक्टर करने में लगी हुई है, इस देश के जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो सबको तहस नहस करके और बेचने का काम करेगी। अभी मोदी सरकार कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमने तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू ही कर दी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इस महापंचायत के अंदर, अजनोटी की महापंचायत के अंदर, मोदी जी, अगर आपने इस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी कभी पढ़ी हो, उस रिपोर्ट के पन्ने कितने होते हैं वो भी कभी देखी हो, तो मैं ये सरेआम कहता हूं कि इस आंदोलन के अंदर हम बैकफुट पे आ जाएंगे। जिस रिपोर्ट को कभी देखा नहीं, जिसको कभी पढ़ा नहीं, इतना झूठ बोल के आप लोग कह रहे हो कि हम लोगों ने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दी है। ये कह रहे हैं कि देश के अंदर कानूनों के अंदर हम संशोधन कर लेंगे। आप लोग एक बात बताओ, सब्जी बनाते हैं तो सब्जी सरसों के तेल या सोयाबीन के तेल के अंदर बनाई जाती है ना। अगर वही सब्जी मिट्टी के तेल के अंदर बनाए और बाद में कह दें कि घी का तड़का लगा देते हैं, खा लोगे? तो ये इस तरीके की जो चालें हैं, इस तरीके के जो नाटक कर करके देश को ये गुमराह करने की कोशिश करने जा रहे हैं, इनके रास्ते के ऊपर देख रहा है पूरा हिंदुस्तान। हम लोगों को हमारा जो फर्ज बन रहा है, साथी अवतार सिंह ने पहले कह दिया, उससे पहले वक्ताओं ने जो जो कहा था वो लोग, हम लोग सारे के सारे मान रहे हैं। अभी साथी हमारे बीच में बनवारी लाल जी है, जो पेशे से तो एक विभाग के कर्मचारी है, लेकिन लगातार जन आंदोलन के अंदर, चाहे वो काकरी डूंगरी का हो, चाहे वो आदिवासियों के लिए सरकारी दिवस घोषित करने के नाम पे हो, चाहे वो आपके किसान आंदोलन के अंदर, अभी दौसा के अंदर 1 तारीख को 1 लाख लोगों के साथ इन्होंने महापंचायत का आगाज किया था। अभी साथी आपके बीच में बैठे हैं, वो आप लोगों को बताएंगे। तो इस तरीके से नौजवान जो आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, आप सभी ग्राम के अंदर अपनी अपनी जिम्मेवारी लगाइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शाहजहांपुर चलिए। शाहजहांपुर में हम नौजवान जितना ज्यादा हो सके, हम नौजवान आप लोगों का स्वागत करेंगे। आप लोग आइए। लास्ट के अंदर एक छोटा सा जो बात है मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। देश की आजादी के अंदर 1913 के अंदर जब भगत सिंह और उनके साथी गदरी इंकलाबी जो कह रहे थे कि देश नू चलो, देश नू चलो, देश मांगता है आजादिया, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली मांगती है चेतन कुर्बानियां, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बागड़ी जी। वाकई में आपने जो बातें बताई है वो सराहनीय है, आप धन्यवाद के पात्र है। आपकी टीम के जो 3 सदस्य जो दिल्ली शाहजहांपुर बॉर्डर से आप इस सवाई माधोपुर की धरती पे पधारे हैं, उसमें हमारे बीच में अंतिम वक्ता आपका साथी सम्माननीय बनवारी लाल जी मीना साथा दौसा से चल के आए हैं, आप भी पधारे। इस महापंचायत के पधारे सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों
और मंच पर आसीन सभी किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अजनोटी की धरती पर जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सुना होगा कि 1 तारीख को बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी पे मीन भगवान की धरती पर एक जन सैलाब उमड़ा था। वो बिना किसी नेता के, बिना किसी राजनीतिक दल के, बिना किसी साधन के स्वयं अपना खर्चा लगा करके और किसान वहां पहुंचे थे। तो आप लगाओ कि किसानों में पीड़ा तो बहुत है, लेकिन हमारे सवाई माधोपुर में एक किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष है, नाम तो क्या लूं मैं, साथी उनका गुजर जी क्या नाम था, लटूर सिंह गुजर। हाँ, लटूर सिंह गुजर कहते हैं कि ये कानून अच्छे हैं और ये प्रचार करते हैं। और यहाँ के सांसद साहब जौनप्रिया जी कहते हैं कि ये कानून अच्छे हैं। वो लोग हमको कानून सिखा रहे हैं जिनको ये पता नहीं कि हमको दूध पीना है या मूत पीना है। इस देश की दुर्दशा देखो, गोबर से स्नान कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि गोबर लगाना है या पानी से नहाना है। बड़ी मैं सोचता हूं कई बार कि हमारे बुजुर्ग और हमने वोट किस आधार पे इनको दे दिए। मैं दौसा से बिलोंग करता हूं। दौसा की सांसद साहिब श्रीमती जसकौर जी, बड़ी पंचायत में मैंने कहा, उसने किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। मैंने पूरी पंचायत में सारे पंच पटेलों से हाथ उठा करके समर्थन मांगा कि ऐसी सांसद साहिबा को किसान कौम से ही बहिष्कार कर देना चाहिए। क्या आप लोग इसमें सहमत हो? तो हाथ उठा करके समर्थन करो दोनों हाथों से। और आज ये निर्णय लो इस महापंचायत से, अजनोटी की से, कि इस अजनोटी की महापंचायत में निर्णय लिया गया। आप कहो तो इस निर्णय को मैं सुना दूं। समर्थन है सबको? तो ये लो आज इस अजनोटी की महापंचायत से निर्णय लेते हैं कि जसकौर मीणा जी, आपको हम किसान पंचायत से, किसान जाति से, किसान कौम से बहिष्कार करते हैं। और मेरे मीणा भाई, ये जो पंच पटेल यहाँ बैठे हैं वो भी अपना हाथ खड़ा कर लो। क्या आप सहमत हैं समाज से जात बाहर करने के लिए? इसे सहमत है? सारे लोग इनकी वीडियो बना लो और ये चीज वायरल कर देना। उनको भी हम मीणा कौम से जात बाहर करते हैं। और अगर कोई पंच पटेल और कोई काम नहीं मानता है तो हम बड़ी महापंचायत बुलाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, लेकिन उसे जात बाहर करेंगे। क्योंकि हम खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, हम इस धरती के मूल मालिक हैं, इस देश के मालिक हैं। और जसकौर तू क्या, तेरा बाप जो मोदी बैठा उसे खुश करने के लिए तू जिस तरह से हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताती है, हम सबसे लड़ने निपटने के लिए तैयार हैं। और आपको पता है कि 1 तारीख को पूरी आम पंचायत में, महापंचायत में बालाजी में एक निर्णय लिया था कि मोदी सरकार या तो तीनों कानून वापस ले ले, एमएसपी की गारंटी ले ले, नहीं राजस्थान का किसान शेर है, उस धरती से आता है। अगर कानून वापस नहीं लिए तो आखिरी कील सरकार में राजस्थान का किसान ठोकेगा। और उसकी तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि आज जगह जगह पर महापंचायतें हो रही हैं।
उसमें निर्णय लिया कि 7 तारीख को हजारों की संख्या में किसान शाहजहांपुर बॉर्डर, जो हमारा बॉर्डर है, उसके लिए कूच करेगा। और बालाजी की धरती से 7 तारीख को झंडे के साथ में एक बहुत बड़ा जन सैलाब शाहजहांपुर को जाने वाला है। मैं आप सबसे, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, किसान भाइयों, बैठने से काम नहीं चलेगा। आप लोग तैयार हो जाइए, साधन करिए, साधन में बैठ करके बालाजी आइए। बालाजी से आगे की व्यवस्था आपकी, खाने की, सोने की, पीने की, 10,000 आदमी होंगे तो उनकी व्यवस्था, आपकी व्यवस्था में हम पलक बिछा देंगे। लेकिन आप आइए तो सही। यहां सरपंच साहब कितने बैठे हैं? हाथ खड़ा करना। जो सरपंच हो वो पूर्व सरपंच, जो डायरेक्टर जिला परिषद नहीं है, बहुत है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि साधनों की व्यवस्था कीजिए। आपको भी हमने वोट दिया है, संसाधन उपलब्ध करवाइए किसानों को। दो भाषण देकर के वाहवाही मत लूटिए। आपकी जरूरत है, आप साधन उपलब्ध करवाइए। प्रत्येक किसान जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप साधन उपलब्ध करवाइए। आप आपके सरपंच को पकड़िए। अगर कोई नहीं देता तो नौजवान साथियों, उसकी वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कीजिए। ऐसे आदमियों को सीधी बात है कि आज हमारे साथ है तो हम आपके साथ है, नहीं, कतई नहीं है। कोई बुरा माने, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा, बुरा माने तो खूब मानो सरपंच साहब हो, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप किसान कौम से हो। तो सभी मेरा समर्थन करें कि कितने लोग 7 तारीख को बालाजी आ रहे हैं, जिससे शाहजहां बॉर्डर पर कूच करेंगे। अरे बाबा 84 कोस की परिक्रमा बहुत दी है हमने, बहुत यात्रा ने ले गया हो। अरे इन्हें बैठा लाओ। और एक चीज है, खूब गीत गीत तो आधी गाए थे, साथ कन्हैया नहीं गाएगा। 9 बजे तक गवर्नर ने लिया जो ला रही, खूब गाता चलेगा। तो सभी से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि 7 तारीख को शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए कूच करेंगे, जन सैलाब के साथ करेंगे। सारे साथी पधारे। और एक बात कहना चाहूंगा इस धरती से मोदी सरकार को, तेरे बाप की जागीर नहीं है देश। देश किसानों का है, देश मजदूरों का है। तेरे बाप की जागीरदारी नहीं है। वो कानून चलेगा जो हम चाहेंगे, वो कानून नहीं चलेगा जो तुम चाहोगे। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद। क्या बात है बनवारी लाल जी, समा बांधी। आप जैसे अगर जागरूक किसान वर्ग की कौम से जन्मे, ऐसे बहादुर लीडर, साहसी, हिम्मतवान और सही मार्ग को दिखाने वाले अगर वक्ता और इस महापंचायत और इस आंदोलन को गति देने वाले लोग ऐसी पंचायतों के माध्यम से उपस्थिति देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो चीजें आपने अभी इस मंच से घोषणा की है, उनमें कहीं भी कोई पीछे नहीं हटेगा। सब बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सबके मन की बातें हैं, इसमें किसी का कोई ये नहीं है कि ये मेरा ये तेरा। या तो जो किसान का हितैषी है वही इस महापंचायत की जाजम पे बैठने का और आज के इस आंदोलन में आनंद लेने का और हिस्सा लेने का भागीदारी है। जो हमारा विरोधी है वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो।